हेलो फ्रेंड्स, आज हम अपनी करंट अफेयर्स की एक बहुत ही इंटरेस्टिंग न्यूज़ को कवर करेंगे। तो चलिए देखते हैं क्या है न्यूज़ हमारी। तो खबर ये आ रही है कि जो आंध्र प्रदेश के तटीय जिले हैं तो वहाँ पर जो है तूफान का संक्रमण देखा गया है कि वहाँ पर तूफान आने की संभावना है। तो इसके बारे में हम डिटेल में समझते हैं कि क्या हो सकता है। जो बंगाल की खाड़ी है तो वहाँ पर जो है खाड़ी में जो है गहरा दबाव बन रहा है और अब जो है वो चक्रवात मोन्था का रूप ले चुका है, जिसके कारण जो है आंध्र प्रदेश के जो तटीय जिले हैं तो उनमें जो है खतरे की स्थिति बन गई है। और जो मौसम विभाग है उसके अनुसार जो ये चक्रवात है ये तेजी से उत्तर पश्चिम की ओर से बढ़ रहा है और 28 अक्टूबर की शाम या रात को ये है मछलीपट्टनम और काकीनाडा के बीच जो तट है उससे टकरा सकता है। यानी कि जो मतलब बंगाल की खाड़ी है तो वहाँ के जो उसके तटीय ज़िले हैं तो वहाँ पर मतलब ये चक्रवात की संभावना है कि वहाँ पर आ सकता है। वहाँ पर तेज़ बारिश हो सकती है, इसकी भी अनुमान लगाया जा रहा है। और ये है जो 28 अक्टूबर मौसम विभाग के अनुसार बताया गया है कि जो 28 अक्टूबर की शाम को और या रात को जो है जो मछलीपट्टनम या काकीनाडा का एरिया है तो उसके बीच जो तट है तो वहाँ से उससे टकरा सकती है ये चक्रवात की लहरें। तो आगे हम देखते हैं। और इस दौरान जो हवाएं होंगी तो वो जो इस दौरान हवाओं की जो गति होगी वो 90 से 110 किलोमीटर प्रति घंटा तक रहने का जो है उसमें मौसम विभाग के द्वारा अनुमान लगाया गया है। और जो है उसकी मतलब भारी वर्षा का भी संभावना जताई गई है कि वहाँ पर भारी वर्षा के साथ जो है मतलब हवाएं भी चलेंगी और फिर उसके बाद जो है राज्य सरकार आपदा प्रबंधन प्राधिकरण ने जो है स्थिति से निपटने के लिए मतलब सारे जिलों को जो है अलर्ट किया है और उससे सतर्क रहने के लिए निर्देश दिए हैं कि उससे सतर्क रहने के लिए हमें क्या करना चाहिए। इसके बारे में हम आगे समझेंगे क्या कि न्यूज़ में क्या क्या खबरें आ रही हैं और आगे क्या हो सकता है। और इसमें ही हम बता दें कि क्या इससे पहले भी वहाँ पर आंध्र प्रदेश में कोई चक्रवात आया था। तो हाँ, यहाँ पर आया था 2018 में तितली नाम से एक चक्रवात आया था मतलब तूफान। तो वहाँ उससे जो है क्या कहते हैं उड़ीसा वाले स्थान राज्य में बहुत ज़्यादा तबाही मचाई थी। फिर उसके बाद से जो है 2019 में बुलबुल नाम से एक चक्रवात आया था, जिसके कारण जो है उत्तर पश्चिम की जो इलाका है तो उसको भारत के कुछ हिस्सों तक जो है वहाँ पर उसने तबाही मचाई थी। और अब ये जो है 2025 में अब ये आंध्र प्रदेश के बहुत सारे जिलों में इसका चक्रवात का खतरा बढ़ सकता है। तो आगे हम देखते हैं। अब हम बात करते हैं कि इस चक्रवात से किन किन राज्यों को अलर्ट किया गया है। तो किन किन जिलों को अलर्ट किया गया है तो राज्य ने कई जिलों को अलग अलग तरह से अलर्ट किया गया है। यानी कि कुछ राज्यों को जो है रेड अलर्ट दिया गया है, कुछ को ऑरेंज अलर्ट और किसी राज्यों को येलो अलर्ट दिया गया है। तो अब देखते हैं हम रेड अलर्ट किन जिलों को मिला गया है। तो जो रेड अलर्ट है वो प्रकाशम और बापटल, कृष्णा, नेल्लोर, पश्चिम गोदावरी और कोनसीमा और काकीनाडा इन सारे जिलों को जो है रेड अलर्ट में रखा गया है। और अब हम बात करते हैं ऑरेंज अलर्ट की। तो ये जो ऑरेंज अलर्ट है वो श्रीकाकुलम, विजयनगरम और विशाखापट्टनम, अनाकपल्ली, यानम और पूर्व गोदावरी, एलुरु और एनटीआर इन सारे जिलों को जो है ऑरेंज अलर्ट में रखा गया है। अब हम बात करते हैं येलो अलर्ट की। तो येलो अलर्ट इन जिलों को दिया गया है गुंटूर और पलनाडु, नंगल और कुंडूल, चित्तूर और तिरुपति और अनंतपुरम जैसे जो है अंदरूनी जिले हैं, वहाँ पर जो अंदरूनी जिले हैं तो उनको येलो अलर्ट दिया गया है। और ये मौसम विभाग ने ये भी बताया है कि जो तटीय इलाके हैं
मतलब तट के पास जो इलाके बसे हुए हैं, तो वहाँ पर जो है भारी वर्षा भी हो सकती है और वर्षा के साथ जो है तेजी से हवाएं भी चलेंगी, और जिसके कारण जो समुद्र की लहरें हैं वो उन्हें ऊंचा उठने की संभावना जताई गई है, कि वो भारी वर्षा के कारण जो समुद्र की लहरें हैं वो ऊपर को उठ सकती हैं, जिसके कारण से जो है जो तटीय इलाके हैं उन्हें नुकसान हो सकता है। अब हम बात करते हैं कि चक्रवात की स्थिति और दिशा क्या है। तो ये सिस्टम जो है दक्षिण पूर्व बंगाल की खाड़ी और अंडमान सागर के ऊपर बना था, और धीरे धीरे जो है पश्चिमी उत्तर दिशा में बढ़ रहा है। मतलब कि मौसम विभाग के अनुसार ये बताया गया है कि जो मतलब ये चक्रवात था वो पहले दक्षिण पूरब की जो बंगाल की खाड़ी है तो अंडमान सागर के ऊपर बना था। अब धीरे धीरे जो पश्चिम उत्तर की दिशा है तो वहाँ पे दिशा में बढ़ रहा है, और अगले जो 24 घंटे हैं बहुत ही ज़्यादा गंभीर चक्रवाती तूफान में बदलने की संभावना है। तो ये अनुमान है लगाया जा रहा है कि जो तट को पार करते समय जो है इसकी हवा की गति जो 90 से 100 किलोमीटर प्रति घंटा हो सकती है, और जबकि जो इसके झोंके हैं मतलब समुद्र की लहरें उसके झोंके मतलब 110 किलोमीटर की प्रति घंटा तक पहुंच सकती है। अब ये जो समुद्र की जो लहरें हैं उनकी ऊंचाई जो है 3 से 4 मीटर तक जो है बढ़ सकती है, जिससे कि जो मतलब वहाँ के जो तटीय गांव है इलाका है तटीय इलाका, तो वहाँ पर जो है पानी भरने की संभावना हो सकती है, यानी कि वहाँ पर बाढ़ जैसा जो है प्रकोप आ सकता है। वहाँ ये संभावना जताई जा रही है, और वहाँ पर जो है पानी की कटाव की आशंका है। अब हम बात करते हैं कि इसको लेकर प्रशासन की क्या तैयारी है और सरकार की। तो जो राज्य सरकार है वो संभावित प्रभाव को देखते हुए उच्च स्तरीय आपातकालीन बैठक की है, और इस बैठक में सभी जिला प्रशासन को ये इंस्ट्रक्शन दिए गए हैं कि जो ये पूरी तैयारी रखें कि इस चक्रवात की पूरी तैयारी रखें, जिससे कि कोई नुकसान न हो सके और सबकी सुरक्षा की जा सके। तो जो वरिष्ठ IAS अधिकारी हैं उन्हें हर जिले के लिए नोडल अधिकारी के रूप में जो है नियुक्त किया गया है, और जो कंट्रोल रूम है उन्हें 24 घंटे चालू रखे, हर जिले में 24 घंटे चालू रखे गए हैं। और जो NDRF है और SDRF उसकी जो कुल 15 टीम है, तो 15 टीमों से जो अधिक टीमें जो हैं वो तटीय जिलों में तैनात की गई हैं। जो तटीय जिले हैं तो वहाँ पर तैनात की गई हैं कि इसकी उसका जो है क्या बोलते हैं उसको वहाँ की जो सुरक्षा की जा सके, इसलिए वहाँ पर उन्हें तैनात किया गया है। अब हम बात करते हैं कि इन सभी जिलों को जो मतलब रखा गया है रेड अलर्ट और ऑरेंज अलर्ट और येलो अलर्ट में, तो इन जिलों को के लिए जो है वित्तीय सहायता भी दी गई है। तो अब हम देखते हैं कि किन राज्यों को रखा गया है। तो जो रेड अलर्ट जिले हैं तो उनको 1 करोड़ तक की जो है वित्तीय सहायता प्रदान करने की संभावना है, और जो ऑरेंज अलर्ट वाले जिले हैं तो उनको जो है 50 लाख तक का वित्तीय सहायता मिल सकती है, और जो येलो अलर्ट वाले जिले हैं उनको जो है 25 लाख तक का जो वित्तीय सहायता उसमें रखा गया है। और हम बात करते हैं जो राहत शिविरों और जो खाद्य सामग्री दवाइयों और जनरेटर सेट की जो व्यवस्था है वो पूरी तरह से कर दी गई, यानी कि जो मतलब दवाइयाँ हैं और क्या कहते हैं खाने पीने की जो भी सामग्री है, और मतलब जैसे कि वहाँ पर मतलब क्या बोलते हैं उसको चक्रवात आ गया तो उसके दौरान जो है मतलब जैसे कि वहाँ पर बाढ़ आ गई सबके घर, तो उनके लिए जो है शिविरों की भी सुविधा की गई है कि उन्हें वहाँ पर जाके शिफ्ट कर दिया जाए, जिससे कि उनकी जान को खतरा नहीं हो सके। और यह जो है निर्देश दिए गए हैं कि वो समुद्र में न जाए, इसलिए उन्हें सख्ती से मना किया गया है, और किनारे पर बांधने के आदेश दिए गए हैं कि किनारों पर बांधते और मछुआरे समुद्र तक न जाए, जिससे उनकी जान को खतरा हो। अब बात करते हैं कि स्वास्थ्य और आपदा प्रबंधन उपाय कि इसमें स्वास्थ्य में और आपदा प्रबंधन उपाय में क्या किया गया है। तो जो सभी जिला अस्पताल है तो उनको केंद्रों को आपातकालीन स्थिति के लिए तैयार किया गया है कि मतलब कोई भी आपातकालीन स्थिति हो तो
वो तुरंत तैयार रहें। और मेडिकल टीमें, एम्बुलेंस और मोबाइल हेल्थ यूनिट्स को भी अलर्ट पर रखा गया है। और जो निचले इलाकों में रहने वाले लोग हैं, तो मतलब वो निचले इलाकों में लोग रह रहे हैं, तो वहाँ पर जो है बाढ़ आने की संभावना है। तो उसके लिए जो है उन्हें सुरक्षित ऊंचे स्थानों पर ले जाने की प्रक्रिया हो रही है। मतलब उन्हें ये काम किया जा रहा है कि उन्हें ऊंचे स्थानों पर ले जाया जाए, जिससे कि इंसान को खतरा नहीं हो सके। और जो आंध्र प्रदेश डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी है, तो उसमें जनता के लिए जो है हेल्पलाइन नंबर जो है जारी कर दिया गया है, मतलब किया गया है। अब जो है सरकार द्वारा जनता को जरूरी निर्देश भी दिए गए हैं, तो देखते हैं क्या निर्देश दिए गए हैं। तो सरकार द्वारा जनता को ये निर्देश दिए गए हैं कि जो बारिश होगी और तेज हवा होगी, उसके बाद जो है घर से कोई बाहर न निकले, और जो बिजली के बाद जो है वहाँ पर कोई खड़ा ना हो, और जो बच्चे हैं वो बुजुर्ग हैं उन्हें सुरक्षित स्थान पर रखा जाए। और जो पेय सूखा भोजन दवाइयाँ हैं, ये सारा जो मतलब उपयोग वाली जरूरी वस्तुएं हैं, ये अपने मतलब पहले ही तैयार रखें, जिससे कि कहीं जाना पड़ जाए तो जल्दी से चले जाएं भाग कर, है ना। और फिर ये जो है चब्बाई से जो लोग होते हैं वो डर जाते हैं, मतलब कि हाँ, मतलब पहले से ही डर जाते हैं, तो उन अफवाहों पर ध्यान न दें। और जो सरकार मतलब निर्देश दे रही है पहले उसका पालन करें, है ना। और फिर जो मछुआरे हैं वो समुद्र में जाने से बचें। जब तक कि प्रशासन अनुमति न दे, उन्हें परमिशन नहीं दे, तब तक मछुआरे समुद्र में नहीं जाएं। अब इसकी जो है मतलब नुकसान हो सकता है, और ना तो जो तटीय जिले हैं वहाँ पर नाव उनको जो है मतलब नुकसान की संभावना हो सकती है, कि वो सारी हो सकती है इस चक्रवात से, है ना। और जो विद्युत बाधा आ सकती है, यानी कि विद्युत में भी मतलब वो आ सकती है बाधा। और जब क्योंकि इतना बड़ा चक्रवात आने की संभावना है, तो उसके कारण तो ये सारे नुकसान हो सकते हैं। तो जो निचले इलाके हैं, तो वहाँ पर जो मतलब आंध्र प्रदेश के जो निचले इलाके हैं, तो वहाँ पर जो है बाढ़ जैसी स्थिति बन सकती है, क्योंकि वहाँ पर सारा पानी भर सकता है, जिसके कारण मतलब एक बाढ़ जैसा ही लगेगा वो। अब जो समुद्र के पास जो गांव है, तो समुद्र के तट से मिला हुआ जो गांव है, वहाँ पर जो है मिट्टी का कटाव भी हो सकता है, और जो खारे पानी है उसका पानी में प्रवेश हो सकता है, तो इससे जो है मतलब और भी ज़्यादा खतरा हो सकता है। तो हमने ये सारा इस न्यूज़ को हमने कवर किया कि कैसे कैसे सरकार ने मतलब आदेश दिए हैं और क्या क्या पालन करना चाहिए, तो ये सारी हमने इस न्यूज़ में कवर करा। तो जो कि चक्रवात मोन्था है, वो फिलहाल अभी आंध्र प्रदेश के जो मतलब तटीय ज़िले हैं, तो वहाँ के लिए खतरा बना हुआ है। तो अब ये सरकार ने इतनी मतलब तैयारी की रखी है बचाव के लिए, और क्या कहते हैं, यहाँ तक कि मतलब लोगों को ले जाने का भी काम किया जा रहा है निचले स्थानों से सुरक्षित स्थान पर। तो ये सारी तभी मतलब तभी सक्सेसफुल हो पाएंगी जब जो वहाँ के नागरिक हैं वो मतलब पूरा सहयोग नहीं करें, और जो सतर्कता बनाए रखें, और अपना जो है सरकार के साथ संयम रखें, और तभी ये सारा कुछ जो है सक्सेसफुल हो सकेगा। तो आज की न्यूज़ में यही था। मिलते हैं फिर किसी न्यू न्यूज़ के साथ, तब तक के लिए बाय।